नमस्कार, मैं आकांक्षा गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका ठाडी चौपाल में। और आज हम मौजूद हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में। ये यहाँ पर पता करने के लिए कि जब इस यूनिवर्सिटी को नेक टीम द्वारा ए ग्रेड मिलता है तो यहाँ पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। यहाँ पर इसी उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम किया जा रहा है जिसके आधार पर यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जितने प्रोफेसर्स हैं या जितने स्टाफ के मेंबर्स हैं, उन सभी को सम्मानित किया जा रहा है। तो चलिए आज हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद टीचरों से, यहाँ पर जो पढ़ने वाले कुछ बच्चे हैं उन सभी से, और जानते हैं कि आखिर क्या कारण थे जिसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी को नेक टीम की वजह के द्वारा ए ग्रेड की रैंकिंग मिली। चलिए देखते हैं। शिक्षा किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसका हमने पहले भी जिक्र कर रखा है। ऐसा ही इस बात को और उजागर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हम स्टूडेंट से बात करेंगे और यहाँ पर मौजूद हम पीएचडी स्कॉलर से बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर एक पीएचडी स्कॉलर अमरजीत जी। आइए अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या ये यूनिवर्सिटी सच में आगे जाकर A++ रैंकिंग प्राप्त कर सकती है, और अगर कर सकती है तो क्यों कर सकती है, और या फिर नहीं कर सकती तो उसके क्या कारण हैं। चलिए बात करते हैं। नमस्ते सर। सर, जैसा कि हम लोगों ने जाना अभी तक कि आज के प्रोग्राम के द्वारा कि ये यूनिवर्सिटी में जो A++ रैंकिंग मिली है नेक टीम के द्वारा, इसमें जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के टीचर हैं, इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है। लेकिन आप एक पीएचडी स्कॉलर हैं, आपने देखा है, आप काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर क्या मौजूदा स्थिति है जिसको सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे ये जो रैंकिंग है, क्योंकि रैंकिंग कोई मायने नहीं रखती है क्षेत्र में, अगर मतलब रूट में जो काम हो रहा है वो देखा जाता है। तो आपके आधार पर क्या क्या भी डेवलपमेंट की ज़रूरत बची हुई है इस यूनिवर्सिटी में? देखिए, A+ जब मिलता है किसी यूनिवर्सिटी को, या A++ है, या जब वो उसके पास कोई ग्रेड नहीं होता तो तमाम पैरामीटर और कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कुछ स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं जो तमाम जो अथॉरिटीज़ होती है, जो जो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है, तो वो तमाम पैरामीटर होते हैं। अगर उन पैरामीटर को वो यूनिवर्सिटी खरा उतरती है तो उसको वो मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ जो तमाम जो स्टूडेंट और स्कॉलर हैं या उनके लिए जो बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, अगर उनके ऊपर ज़्यादा काम होगा तो बिल्कुल उनको A+ के अलावा भी अगर दूसरी जो तमाम जो पुरस्कार है या तमाम जो ग्रेड है वो बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन जो सबसे असल जो समस्या है, जो मैं मानता हूँ एज ए पीएचडी स्कॉलर, किसी भी यूनिवर्सिटी के जब जो स्टूडेंट है और जो स्कॉलर है, जो उनका जो एग्जामिनेशन जो स्ट्रक्चर है, उनका जो सिलेबस है, उनके लिए जो तमाम जो सिलेबस के साथ जो रिकमेंडेड बुक्स है, तो वैसी जो फैसिलिटीज़ है वो उसके लिए लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल होनी चाहिए। इस यूनिवर्सिटीज़ में का जो सिलेबस है यूजी और पीजी का, अगर आप देखोगे तो उस तरीके से सिलेबस के साथ साथ वैसी बुक्स भी बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए, उसका बिल्कुल अभाव है। और मेरी गुजारिश है कि तमाम जो शैक्षणिक संस्थान है वो हर डिपार्टमेंट की एक छोटी लाइब्रेरी हो, और एक जो सेंट्रल लाइब्रेरी होती है उसमें पूरा हब हो, ताकि बच्चे अपना जो स्टडी मटेरियल पूरा ले सकें। इसके साथ जो दूसरी जो समस्या है एग्जामिनेशन की है, जिसमें बच्चों को जो रिजल्ट है उसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है, उसके लिए बिल्कुल टाइम बाउंड हो, रिवैल्यूएशन के लिए टाइम बाउंड नहीं है, इस यूनिवर्सिटी में भी नहीं, वो भी बिल्कुल हो। क्योंकि उसके साथ साथ जब बच्चा अपने नेक्स्ट क्लास के लिए जाएगा, जब यूजी कंप्लीट करेगा, पीजी कंप्लीट करेगा, पीएचडी के लिए या पीजी के लिए जाएगा, तो उसका जो सिलेबस है, उसका जो रिजल्ट है उसमें उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। और तमाम बच्चे इस बात का हर्जाना भुगतते हैं और एक साल 2 साल उनका डिले होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर अगर काम होगा तो बच्चों का जो रिजल्ट है अगर वो टाइमली उनको मिलेगा तो सिर्फ बेसिक सी बात है कि उस यूनिवर्सिटी का नाम बिल्कुल अच्छा होगा। जी, और जैसा कि हमने भी देखा था कुछ समय पहले यहाँ पर जो नेक की टीम आई थी, तो इस ऑडिटोरियम में बच्चों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा उपद्रव किया गया था। तो आपको क्या लगता है कि ये बच्चे जो इतना ज़्यादा भटक रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे कि वो किस तरीके से बाहर आए और वो किस तरीके से खुद के विकास के लिए और देश के विकास के लिए काम करें? देखिए, 2013 से 2015 में मेरी इस यूनिवर्सिटी में एमकॉम थी, और उस समय भी इसमें यूथ फेस्टिवल हुआ था, हमने पार्टिसिपेट किया था, एज ए पार्टिसिपेंट हम थे। तो इस साल जो अभी हुआ था उसमें जो बच्चों ने जो गलत हरकतें की है उसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं। लेकिन वो जो बच्चे थे वो यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर के थे, कॉलेजेस के थे। यहाँ थोड़ा सा जो अभाव रहा वो रहा है जो सिक्योरिटी इश्यूज रहे हैं उनको टाइट का, और अगर सिक्योरिटी अगर आपकी टाइट है तो बिल्कुल आप ऐसी जो समस्याएं हैं उनको नहीं आने देंगे।
उसके लिए थोड़ा सा प्रयास है। यूनिवर्सिटी अपने NSS जो टीम उसको स्ट्रॉन्ग करे, उसके साथ जो तमाम जो सीनियर PhD स्कॉलर है उनकी ड्यूटी लगाए, उसके साथ जो UG PG के बच्चे हैं जो थोड़ा यूनिवर्सिटी को लेकर पॉजिटिव है, उनको बिल्कुल उनकी बाकायदा ड्यूटी होनी चाहिए, ताकि सिक्योरिटी की जो यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी ऑफिसर उनके साथ वो भी अपना तालमेल रखें और इस प्रकार की जो हरकतें हैं उन पर हम काबू पा सकते हैं। वीसी सर का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे विश्वविद्यालय को A+ रैंक दिलाने में इनका सबसे अहम योगदान रहा है। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों से वीसी सर का स्वागत किया जाए। तो निश्चित रूप से मुझे गौरव का एहसास भी है कि इस विश्वविद्यालय परिवार ने, चाहे हमारे छात्र थे, शिक्षक थे, गैर शिक्षक थे, हमारे फील्ड में कार्य करने वाले लोग थे, हमारे सफाई वाले लोग थे, और निश्चित रूप से जिन लोगों ने अपनी लेखनी से भी बड़ा योगदान दिया, मैं सबका आभारी भी हूँ, धन्यवादी भी हूँ। और आपका प्रयास ही था कि आज हम ये कह सकते हैं कि 20 साल पहले हमें NAC का A ग्रेड मिला, वो भी कोई आसान बात नहीं थी। इतनी जल्द केवल 5-6 साल की जर्नी में हम A ग्रेड पे पहुंच जाएं, और उसके बाद 20 साल के इंतजार के बाद आप A+ पे पहुंचे। कठिन प्रक्रिया भी थी, और जिस तरह से मापदंड बदले उनको पूरा करने के बाद बार बार प्रयास करना, तो निश्चित रूप से हमारे जो IQC के डायरेक्टर हैं आशीष अग्रवाल जी, इनके में पेशेंस की दाद है। शिक्षा किसी भी समाज के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस भी देश में शिक्षा बहुत अच्छी होगी, उस देश में विकास किसी भी तरीके से रुक नहीं सकता है। जिस तरह से जैसा हम जानते हैं कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को A+ रैंक मिला है नेट टीम के द्वारा। इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी के उपलक्ष्य में हमारे साथ मौजूद है इंद्राज भारती सर, जो काफ़ी समय से स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को किस तरीके से उनके भविष्य के लिए क्या अच्छा है, इस चीज़ों को बताने के लिए काफ़ी समय से वो तत्पर रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नमस्कार सर। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को NAC टीम के द्वारा A रैंक मिली है, A+ रैंक मिला है। इसका क्या कारण है कि इस यूनिवर्सिटी को A+ रैंक मिला है, आपको क्या लगता है? पिछले ये विश्वविद्यालय 25 साल का हो चुका है और आज ये पूरा अपने यौवन पे है, और इसी को ध्यान में रखते हुए पीछे भी 3 बार ग्रेजुएशन हो चुका है इसका, और ये चौथा इसका ग्रेजुएशन था। और इसके अंदर बड़ी अथक हमारे टीचर्स से, नॉन टीचर्स से, स्टूडेंट्स से एक टीम वर्क था, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए पूरे 25 साल की जो सर्विसेज थी, 25 साल की रिसर्च थे, उसी को बेस बनाकर NAC टीम की जो विजिट हुई उसके बेस में ही हमें A+ मिल पाया है। सभी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, विशेष तौर से हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन का भी है और टीचर्स का भी है, नॉन टीचिंग का भी है, बहुत बड़ा योगदान है। इसी वजह से, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो स्टेक होल्डर है, विशेष तौर से स्टूडेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट पर ही विश्वविद्यालय खड़ा है। इसी की बिना पर ही विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। किसी विश्वविद्यालय का, किसी भी देश का जो विकास है वो शिक्षा का स्तर से ही पता चलता है कि वो देश किस दिशा में जा रहा है। सर, जैसे हम मानते हैं कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है, लेकिन बहुत से पहलू हैं जिसको अभी भी सही करने की ज़रूरत है। तो आपके अनुसार अभी क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें सुधार की ज़रूरत है फिलहाल? प्रेजेंट में जो हमारे विश्वविद्यालय में भी कमी देख रहे हैं, तो हम थोड़ा प्लेसमेंट का है और रिसर्च वर्क की ज़रूरत है, और अध्यापकों को इस दिशा में और परिश्रम करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे रिजल्ट्स के हैं और है, उसमें थोड़ी सी मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। अगर वो चीज़ें हो पाएगी तो मैं समझता हूँ कि आने वाले अगले 5 वर्ष में हम नेक्स्ट जो हमारा जो आएगा उसमें हम A++ भी ले पाएंगे, अगर इस तरह की चीज़ हो जाए तो।